अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू शेर अली टीवी। दोस्तों, अक्सर औक़ात हम किसी ऐसे मसले में फंसे होते हैं कि जिसका हल बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हम उसको हल नहीं कर सकते। फिर बज़ाहिर किसी शख्स का मामूली नजर आने वाला आइडिया काम कर जाता है और हमें उस बड़ी सी मुश्किल से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 5 आइडियाज़ के बारे में जो बज़ाहिर मामूली नजर आते थे लेकिन वो अपना काम कर गए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, नंबर 5 पर हम बात करेंगे पेंटिंग द कॉज टू सेव द लाइन। दोस्तों, जंगल के नज़दीक रहने वाले फार्मर्स को ये खतरा होता है कि अक्सर औक़ात शेर उनके जानवरों पर हमला करके उन्हें हलाक कर देते हैं और शिकार की घर से आए ये शेर भी जब फार्मर्स को नजर आते हैं तो वो भी इन्हें शूट कर देते हैं। और दोस्तों, इस चीज़ को देखते हुए कि पिछले चंद ही सालों में अफ्रीकन शेरों की तादाद में वाज़ेह कमी हुई है, तो वाइल्ड लाइफ हुकाम ने इसका हल तलाश करने की कोशिश की। तो दोस्तों, तहकीकात से 2 चीज़ें सामने आई। एक ये कि शेर घात लगा के किसी कवर में बैठ के अपने शिकार को देखता है, और दूसरी बात ये कि जब शेर को पता चलता है कि उसका शिकार इस वक्त चौकस है और उसकी तरफ देख रहा है, तो शेर उस पर हमला करने से इज्तनाब करता है। दोस्तों, इन तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए वाइल्ड लाइफ हुकाम ने इस मामले पर काम शुरू किया और उन शेरों को फार्मर से बचाने के लिए काफ़ी तजर्बात किए और उनमें से एक तजर्बा कामयाब रहा। दोस्तों, इस तजर्बे में उन्होंने गाय के पिछले हिस्से पर 2 आंखों जैसी एक पेंटिंग बना दी, जिससे शेरों को ये लगने लगा कि शायद वो जानवर हमें देख रहे हैं और वो इन जानवरों पर हमला करने से इज्तनाब करते। इस तरह दोस्तों, तकरीबन 62 जानवरों के एक रेवर पर 6 हफ्तों तक नजर रखी गई। इनमें से सिर्फ 3 गाय हलाक हुई। जब तीनों को देखा गया तो उनमें से किसी के भी पीछे पेंटिंग नहीं बनी हुई थी। इस तरह यह तजर्बा कामयाब रहा और फार्मर्स ने इसे अमलन भी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, नंबर 4 पर हम बात करेंगे स्टॉकिंग अ फिश विद अनदर फिश। दोस्तों, जब भी स्कूबा डाइवर्स समुद्र में रिसर्च के लिए जाते थे तो मछलियां उन्हें देखकर अपना नेचुरल एटीट्यूड नहीं करती थी, जिसकी वजह से उन्हें उन मछलियों की नेचर को समझने के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी। दोस्तों, इस मसले को हल करने के लिए एक रोबोट फिश तैयार की गई जिसका नाम सोफी है। दोस्तों, ये बिल्कुल एक आम मछली की तरह काम करती है। ये अपने फेदर्स और टेल को भी मूव कर सकती है। इसके अलावा जब ये दूसरी मछलियों के पास जाती है तो वो भी बिल्कुल नेचुरली बिहेव करती है, जिससे बाहर बैठे हुए ऑपरेटर के लिए डाटा कलेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। और दोस्तों, ये स्पाई फिश इस महारत से अपना काम सरअंजाम करती है कि इसे फ्यूचर में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी डिप्लॉय करने का सोचा जा रहा है। दोस्तों, नंबर 3 पर हम बात करेंगे ग्रोइंग अ मॉन्स्टर जंगल फ्रॉम ऑरेंज पील्स की। दोस्तों, कोस्टा रिका एक कंट्री नेम है जहां के फ्रूट प्रोड्यूसर से 1990 की दहाई में प्रिंसटन के साइंटिस्ट ने राब्ता किया और उनकी ज़मीन को मजीद जरखेज बनाने की ऑफर की। दोस्तों, उस फ्रूट प्रोड्यूसर ने इस ऑफर को मंजूर कर लिया और इस सिलसिले में साइंटिस्ट की मदद शुरू कर दी। दोस्तों, उन साइंटिस्ट ने उस फ्रूट प्रोड्यूसर से उनकी जगह का कुछ हिस्सा मांग लिया ताकि वो इस पर कुछ तजर्बात कर सकें। और फिर दोस्तों, उन साइंटिस्ट ने वहां पर मौजूद एक जूस कंपनी से राब्ता किया और उन्हें उस फ्रूट प्रोड्यूसर से ली गई जगह को डंपिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करने की गुजारिश की। और दोस्तों, उन्होंने अपने ऑरेंज के छिलकों को इस डंपिंग साइट पर फेंकना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस जूस कंपनी ने तकरीबन 12,000 टन छिलके इस जगह पर फेंके थे कि इसी जगह का मालिक इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और कोस्टा रिका की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस जगह को मजीद डंपिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करना बंद किया जाए, जिसके बाद वो साइंटिस्ट वापस लौट गए। दोस्तों, इसके बाद 2013 में उनमें से एक साइंटिस्ट ने किसी और काम से उस डंपिंग स्टेशन का विजिट किया तो उसने देखा कि उस जगह पर एक बहुत बड़ा जंगल बन गया हुआ था। इस तरह से दोस्तों, उन साइंटिस्ट का ये तजर्बा कामयाब रहा और उन्होंने एक बंजर जमीन को एक ऐसी जमीन में तब्दील कर दिया था कि जहां पर अंगूर का फल एक उंगली जितना लंबा था और अंजीर के दरख्त का तना इतना मोटा था कि तकरीबन 3 लोगों को गले में हाथ डालकर उसके गिर्द खड़ा होना पड़ता था। दोस्तों, इस तरह उन साइंटिस्ट का एक मजाक समझे जाने वाला तजर्बा कामयाब रहा। दोस्तों, नंबर 2 पर हम बात करेंगे लिविंग सेल फोन इन द फॉरेस्ट टू कैच द लॉगर्स की। दोस्तों, दरख्तों को काटना एक बहुत ही बुरी हैबिट समझा जाता है और इससे हमारे इन्वायरमेंट पे भी एक बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है।
दोस्तों इस चीज को काउंटर करने के लिए टॉफर वाइट नामी एक शख्स ने एक अनयूजुअल सर्विलांस सिस्टम तैयार किया है, जो कि दरख्तों के ऊपर पुराने सेलफोन्स लगा देते हैं और उन सेलफोन्स में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की मदद से हर मोबाइल फोन अपने 1.6 किलोमीटर के एरिया के अंदर किसी भी किस्म की अनयूजुअल आवाज, मसलन के लकड़ी के काटने, उसे ट्रक पर लोड करने या ट्रैक्टर जैसी आवाजों को कैच करके एक अलर्ट भेज देता है। दोस्तों जिसकी मदद से मुकामी रेंजर्स बिल्कुल उसी जगह पर पहुंचकर उन गैर कानूनी लकड़हारों को गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों टॉफर के इस कामयाब तजर्बे को सराहते हुए गूगल और हुआवे जैसे बड़ी कंपनीज ने उनकी माली इमदाद शुरू कर दी है और उनका नेटवर्क आज दुनिया में काफी जंगलों में फैला हुआ है, जिसके ऊपर तकरीबन $1 मिलियन के करीब कॉस्ट आती है। दोस्तों इस तरह टॉफर के मामूली समझे जाने वाले तजर्बे ने काफी जंगलात को सिक्योर कर दिया है। दोस्तों नंबर 1 पर हम बात करेंगे हंटिंग पोचर्स लाइक फॉक्सेस की। दोस्तों क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका का एक फ्लैगशिप रिजर्व समझा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों इस पार्क में बड़ी तादाद में रहीनोसॉर्स भी पाए जाते थे। दोस्तों साउथ अफ्रीका में मुकामी तौर पर इन रहीनोस के सींगों से काफी दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, जिन्हें काफी कीमती समझा जाता है। दोस्तों इन्हीं दवाइयों को तैयार करने के लिए शिकारियों ने काफी रहीनोसॉर्स को मारना शुरू कर दिया, जो कि मुकामी इंतजामिया के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। दोस्तों इस चीज को काउंटर करने के लिए इंतजामिया ने ट्रैकर कुत्तों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रहीनोस के शिकार में कमी तो आई, लेकिन ये मामला रुका नहीं। दोस्तों फिर इंतजामिया को ये खबर मिली कि टेक्सास में जराइम पेशा अफराद को पकड़ने के लिए स्पेशली एक ब्रीड तैयार की जा रही है, जिसे साल हर साल से अग्रेसिव होने के लिए ब्रीड करवाया जा रहा है। दोस्तों उस पार्क के इंतजामिया ने टेक्सास से कुछ कुत्तों को साउथ अफ्रीका टेस्टिंग के लिए मंगवाया। दोस्तों इन कुत्तों की स्पीड और महारत देखकर साउथ अफ्रीकन हुकाम बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने इस तरह के और कुत्तों को मंगवाने का ऑर्डर दिया। दोस्तों इन कुत्तों को जब मैदान में छोड़ा गया तो इन्होंने तकरीबन 57% शिकारियों को पकड़ लिया और बाकियों ने इन कुत्तों के खौफ से दोबारा इस पार्क का रुख नहीं किया, जिससे जंगली जानवरों की काफी जिंदगियां बच गईं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर अपडेट वक्त पर मिल सके। दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।